अथक इकोनॉमिक क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम मैट्रिक परीक्षा क्लास 10 का VVI क्वेश्चन 10 करने जा रहे हैं। और ऐसा चांस है कि ऐसा हो भी सकता है कि मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्या का लसाअ दो संख्याओं का लसाअ 182 और मौसा 13 है। तो 13 है तो पहली संख्या 26 है। तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग ध्यान देने दीजिएगा कि कैसे बनेगा। ठीक, ऐसा हो सकता है आने का चांस है। तो पहला नंबर की फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है कि लसाअ गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? लसाअ कितना दिया हुआ है? लसाअ बराबर दिया हुआ है 182। उसके बाद मौसा बराबर कितना दिया हुआ है? तो मौसा बराबर दिया हुआ है 13। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 26। अब फार्मूला पर बैठाएंगे। क्या है फार्मूला? लसाअ गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो देखो बैठाते हैं। तो लसाअ कितना है? 182। तो 182 लिखेंगे। उसके बाद मौसा कितना है? तो 13। तो गुने 13। उसके बाद देखो पहली संख्या है तो पहली संख्या कितना दिया? और 26 लिख दिए। आप पूछ रहा है कितना? दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या को हम दूसरी संख्या लिख देते हैं। जिसको पूछ रहे हैं उसको इतना ही छोड़ देते हैं, दूसरी संख्या। ठीक, अब देखो कटने वाला, देखो कौन कट रहा है? तो 13 से कट रहा है। 13 दूना 26। और देखो कि बराबर में हमेशा ध्यान देना कि बराबर में कट जाता है। ये 13 से 26 दो बार में काटे। अब देखो 2 से फिर इसमें काट सकते 182 को। तो 2 से हम 182 को काटेंगे तो दूना 18 और दुक्का 1 मतलब में। तो देखो इधर कितना आया? 91। इधर कितना आया? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर निकल गया। बस दूसरी संख्या। तो इतना ही आंसर हो गया। ठीक, तो देख लो, उतार लो, फिर तनका देर में अगला क्वेश्चन बनाते हैं। हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पहले ध्यान देना होगा कि कॉस 60 का मान, साइन 60 का मान और साइन 30 का मान, ये सबको ध्यान देना। तो देखो यहाँ कि कितना कितना, पहले देखो यहाँ कॉस 60 का मान कितना होता है। कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का मान याद रखना 1/2 होता है। उसके बाद देखो क्या क्या जरूरी है, सेक 30, तो सेक 30 का मान याद रखना, सेक 30 का मान याद रखना 2/√3। देखो जैसे कि कॉस 30 का मान √3/2 होता है और कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, तो उसको √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/3 हो जाता है। उसके बाद और क्या कहता है, tan 45 का मान होता है 1। उसके बाद और क्या जरूरी है, साइन 30, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2। और इसमें क्या जरूरी है, cos 30, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। अब इसमें बैठाएंगे हम, तो 5 कितना है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो cos 60 का मान कितना लिखवाए हैं, 1/2। तो हम इसको गुना कर देंगे और 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कर रहा है ना cos स्क्वायर ठीक का, तो फिर 4 लिखेंगे गुना, फिर किसका मान पूछ रहा है, सेक 30 डिग्री का, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3। फिर यहाँ क्या लिखे, 2/√3 और इसका भी स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर दिए। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान कितना होता है 1, 10 45 का मान तो 1, इसका भी स्क्वायर कर रहा है तो 1 कर दिए। फिर बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा दिए। उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद साइन 30 का मान पूछ रहा है, तो साइन 30 का मान कितना लिखवाए, 1/2, 1/2 के स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर दिए प्लस। उसके बाद कितना मान कर रहा है, उसके बाद cos 30, तो cos 30 का मान कितना लिखवाए, √3/2, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 5 के 5 लिखेंगे और जब 1/2 को होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा प्लस, फिर 4 लिखेंगे, फिर गुना, फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4, और फिर जब √3 कल बताए थे √3 गुने, जब कोई √3 गुने √3 2 बार होता है तो 1 बार 3 लिखाता है, तो इसे √3 के स्क्वायर हो जाएगा तो 3, फिर -1 के स्क्वायर 1, ठीक। अब बट्टे में रहेगा, फिर 1/2 का स्क्वायर करना है तो 1/4 हो जाएगा प्लस। उसके बाद इसको भी देखो √3 को 2 बार करेंगे तो 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा 3, अब फिर 2 का स्क्वायर 4। अब देखो इसको क्या करेंगे, ऊपर में 5 गुने 1/4 तो 5/4 हो गया, फिर प्लस, फिर 4 गुने 4 तो 4 चौका 16/3, फिर -1, ठीक। अब बट्टे में कितना है 1/4। देखो निचला का हम एलसीएम लेंगे, निचला का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, एलसीएम लेंगे तो 4 में 4 से भागे मारेंगे तो 1 बार में कटेगा, फिर 1 से गुना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर इसमें भी 4 से 4 भागे मारेंगे तो 1 बार में कटेगा 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो इधर, फिर इसको भी एलसीएम लेंगे ऊपर का को, तो एलसीएम कितना आएगा 4 और 3 का एलसीएम, यहाँ 1 छिपा रहता है, कोई भी संख्या लिखा रहेगा 3 बटा तो यहाँ बट्टे में 1 छिपा रहता है, ध्यान देना। तो उसी प्रकार 1 है, 1 के नीचे 1/6 पर रहता है, तो इसको हम भीन के प्लस और इसको भीन के जोड़ करेंगे, हटाओ करेंगे, तो 4 और 3 का कितना हो गया एलसीएम
12। उसके बाद देखो 4 दिए 12, भागा मारे तो 3 12 तो 15 आ गया। फिर प्लस 3 चौक 12, फिर क्या बार में कटा 16 चौका 64। फिर देखो एक में हम भाग मारे 12 से तो 12 आएगा, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12। फिर बटे में कितना आया देखो यहाँ, ये 3 में 1 से करेंगे तो 4 और 4 और बटे 4 कितना आया। फिर देखो इधर हम इसको घटाएंगे 15, पहले प्लस जोड़ेंगे 64 प्लस 15 तो 64 15 कितना हो जाता है तो 64 10 हो गया 74 और 74 और 5 कितना हो गया 79। फिर 79 में हम 12 घटाएंगे, 79 में हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 और 67 कितना आ गया 67 बटा कितना 12 दिया हुआ है। फिर नीचे कितना आ गया 4 से 4 हम कटेंगे तो कट जाएगा एक मरतबे में, तो कोई भी 67 बटा 12 कोई भी 1 से बाकी करेंगे भागा करेंगे तो उतना ही आएगा 67 बटा 12। तो यही आंसर हो गया। ठीक, आप लोग उतारिए मैं हट जाता हूँ। हो गया होगा, मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य को ज्ञात करें। तो देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग को ज्ञात करे। तो देखो इसको पहले ये क्वेश्चन बनाने से पहले इसमें निकालना होता है d बराबर, मतलब d को हम विवेचक कहते हैं, विवेचक भी कहते हैं। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो ये b का मान कितना कितना दिया हुआ है, तो यहाँ देखो ध्यान दो, ये इक्वेशन समीकरण होता है, समीकरण होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो जैसा कि ये भी ऐसा ही समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखो b के सामने क्या है, तो b के सामने -5 है लिख दिए, c के सामने क्या है 6 है। अब कहेगा a के सामने क्या है, तो e छिपा हुआ रहता है 1, तो a के सामने क्या हो गया 1। तो विवेचक में क्या क्या चाहिए, b का मान चाहिए, a का मान चाहिए और c का मान चाहिए। ठीक, तो b स्क्वायर, तो b कितना है
-5 के स्क्वायर, फार्मूला पर रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर माइनस है बीच में, फिर 4 को लिखेंगे, फिर देखो ए का मान कितना है 1, उसके बाद क्या कह रहा है सी का मान, तो गुने 6। ठीक, अब देखो -5 के स्क्वायर करेगा, कोई भी स्क्वायर करेगा तो वो प्लस में आएगा, तो जैसे कोई भी माइनस को स्क्वायर करेगा तो वो हमेशा प्लस में आएगा, तो -5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 के स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर देखो 4 गुने 6 तो 24, और 24 में 1 से गुना करेगा तो 24 ही आएगा। अब देखो घटाओ कितना आया 1। देखो कहेगा शून्य को ज्ञात करने के लिए, तो मूल का फॉर्मूला होता है, मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a होता है। ठीक से लिख देते हैं, मूल बराबर -b प्लस माइनस और रूट अंडर d बटे 2a होता है। देखो इसमें प्लस और माइनस, मतलब अलग प्लस वाला करेंगे या माइनस वाला करेंगे। ठीक, तब b का मान कितना है -5 है, तो माइनस अगाड़ी से लगा हुआ है और d का मान -5 है। उसके बाद देखो प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, और प्लस माइनस दोनों है। ठीक, और d का मान कितना आया है, ये d का मान कितना आया है 1 आया है, तो रूट के अंदर 1 लिख देते हैं। अब बट्टा, अब देखो 2a है, 2 गुने a का मान कितना है 1 है। ठीक, तो देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया। फिर नहीं देखो प्लस और माइनस, फिर रूट 1 को जैसे रहेगा रूट 1 तो 1 ही आता है, रूट 1 के अंदर में लिखेगा तो 1 ही आता है। ठीक, तो रूट के 1 हो गया तो 1, अब बटे में 2 गुने 1 करेगा तो 2 आएगा। देखो अब ऐसा आएगा। अब इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं कि एकदम प्लस में लिखेंगे एकदम माइनस में लिखेंगे, तो 5 + 1 अब बटे 2, फिर कामा, फिर 5 - 1 अब बटे 2। ठीक, तो देखो 5 और 1 6 बटा 2 हो गया, कामा कितना हो गया 5 में से 1 गया तो 4 बटा 2। अब देखो इसको काटेंगे तो 2 × 6 हो गया और 2 दूना 4 हो गया, तो कितना आया 3, 2। यही आंसर आ गया। ठीक, उतारो। हो गया होगा, मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन नंबर है कि tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, 4/3। तो पूछ रहा है तो 3 sin थीटा -2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान पूछ रहा है, इसका बराबर कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए पहले यहाँ लिखेंगे कितना दिया हुआ है 3
साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और बटे में कितना दिया हुआ है 3 साइन थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा। तो देखो हम टेन बनाना है, जैसे कि कॉस को साइन को हम टेन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ कॉस कॉमन लेंगे, कॉस थीटा ऊपरों कॉमन लेंगे और नीचू, तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा 3 इस साइन हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। फिर ये कॉस कॉमन लिए तो कॉस तो इधर बाहर निकल गया तो 2 बचा, फिर बटे में नीचे आगे वैसे ही कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो फिर क्या बचेगा 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा फिर प्लस 2। अब देखो कटने वाला कौन है, तो साइन कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। अब देखो ये फॉर्मूला याद रखना कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, टेन थीटा। ठीक, तो इसी प्रकार हम साइन थीटा दिया हुआ है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 टेन थीटा लिख सकते हैं और माइनस 2। फिर उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं 3 टेन थीटा प्लस 2। अब देखो ऊपर में दिया हुआ है टेन थीटा का मान हम 10 में ला दिए, साइन कॉस को 10 में बदल दिए और टेन थीटा का मान ऊपर दिया हुआ है 4/3। अब रखेंगे 3 गुने टेन थीटा का मान कितना है 4/3 और माइनस 2 है। फिर उसी प्रकार 3 4/3 उसके बाद प्लस 2। आप देखो क्या कटने वाला है, ये 3 से 3 हियो खत्म हो गया और 3 से 3 हियो खत्म हो गया, ऊपर में क्या बचा 4 माइनस 2 और नीचे में क्या होता 4 प्लस 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 और 4 में से 2 जोड़ेंगे तो 6। अब इसको काटेंगे तो 2 3 6, तो कितना आ गया 1/3, यही आंसर है। ठीक है, उतारो, अगला क्वेश्चन कर। ठीक है, हो गया होगा। फसलो नीचे फसलो तार। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि शंकु का ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है तथा आधार का त्रिज्या आधार का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात करे। ठीक, तो इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, चित्र बना देता हूं। देखो शंकु का चित्र देखो कैसे होता है, ऐसे सब इंडिकेट कर दो, ठीक लंबाई इतना चौड़ाई ऐसे, इसको ही
ये आधार को विदित हो जाता है, ठीक। तो ये शंकु हो गया। अब ये लाइन खींचेंगे तो ये क्या, इसको कहा जाता है त्रिज्या, ठीक। और इसको कहा जाता है हाइट, और इसको कहा जाता है लंबाई। तो कह रहा है कि शंकु का ऊंचाई, तो ऊंचाई का कितना दे दिया है, 28 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिज्या, आधार, आधार मतलब बेस, मतलब नीचे वाला, मतलब यही आधार का त्रिज्या मतलब कितना दिया हुआ है, तो 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं ऊंचाई मतलब h बराबर 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर। तो अब देखो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h, ठीक। तो 1/3 हो गया, पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना दिया हो 21, मतलब r² है, तो 21 दो बार करेंगे, 21 गुने 21। उसके बाद h का मान कितना दिया हुआ है 28। देखो कौन कटने वाला है, तो 7 21 और 3 से 3 खत्म। अब कितना बचा 22 बचा, उसके बाद कितना बचा 21 बचा, उसके बाद 28 बचा। अब इसको गुना करो, 22 में पहले 21 से गुना करो, तो 22 में 21 से करेगा तो कितना आ जाएगा, 22 में 21 से करेगा तो कितना आ जाएगा 22 दूनी 440 हो जाएगा, 22 गुने 20 तो 440 और फिर 22 कितना हो गया 462। तो ये दोनों को हम गुना करेंगे तो 462, अब उन्हें फिर 28 से गुना करना है, तो फिर 462 उन्हें 28 से गुना करना है, 462 उन्हें 28, 8 दूना 16, हासिल 1, 8 छक्का 48 और 1 49, 49 हासिल 4, 8 छक्का 32 और 4 36 और 2 दूना 4, 6 दूना 12 और 4 दूना 8 1 9, तो 6 हो गया, 9 4 13 हो गया, 6 2 8 हासिल लेकर 1 9 हो गया और 9 3 12, तो कितना आ गया 12,936। यही आंसर हो गया, ठीक। उतारो। बढ़ाओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर अब 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है यदि यदि a कामा बीटा, यदि a कामा बीटा किसी द्विघात बहुपद, किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, क्या होगा। देखो समीकरण क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, क्योंकि समीकरण क्या दिया हुआ है 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब देखो किसका मान पूछ रहा है 1/α बट प्लस 1/बीटा। तो देखो
1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। अब जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा फिर बीटा हो गया, तो बीटा फिर बीटा के जगह पर अल्फा से भाग देंगे तो क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू के बीटा का मान कैसे आएगा, तो वह समीकरण में होता है कि अल्फा प्लस बीटा, इसको हम मूलों का योग भी कहा जाता है। मूलों का योग का फार्मूला कहेगा मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा को हम मूलों का योग, इसका फार्मूला होता है माइनस b/a। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसको मूलों का गुणनफल भी कहा जाता है। मूलों का गुणनफल, गुणनफल, इसका फार्मूला कहेगा तो c/a होता है। देखो इक्वेशन में क्या क्या, इसको हम जैसे समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c। देखो माइनस b मतलब b के जगह पर कौन है, 4 है, -4 है, ठीक। तो हम माइनस, देखो माइनस पहले से भी है और b का मान कितना है, -4, बटे a का मान कितना है, a का मान 4 है। इसको क्या कर सकते हैं, देखो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4/4, कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक। उसी प्रकार हम c/a कहेगा, तो देखो c/a, तो c/a कहाँ है, c का मान कितना है, तो c का मान 1 है, 1, और a का मान कितना है, a का मान कितना हो गया, 4, a के जगह पर कितना है, 4, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब फिर ये इक्वेशन में हम यहाँ धरेंगे इसमें, ठीक। तो अल्फा प्लस क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1, और फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4। अब देखो ये कोई भी संख्या 1 और 1/2 दिया हुआ है तो उल्टेगा, ये 2/1 हो जाता है, मतलब उलट जाता है। उसी प्रकार 1/1/4 है तो वो 4/1 हो जाएगा, 1 गुने 4/1, तो कोई भी संख्या 4/1 5/1 तो 5 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 गुने हम 4/1 को 4 लिख सकते हैं, 4 गुने 1 तो 4, ये 4 आंसर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, प्लस टेन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और बराबर कह रहा है सिद्ध करने के लिए, बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इस क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करे, यहाँ लिखा हुआ है कि सिद्ध, ये क्वेश्चन का सिद्ध करे, ठीक। तो सिद्ध करे मतलब पहले LHS, तो LHS इसको 5 नंबर में पूछता है, ठीक। क्वेश्चन LHS मतलब इसको LHS बराबर कितना दिया हुआ है, साइन थीटा
और जी आएगा उसको RHS, तब सिद्ध हो जाता है साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है प्लस टेन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। देखो हम इसको अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों क्या होगा, गुना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, देखो हम इससे भाग देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, तो साइन थीटा तो साइन थीटा लिखाइएगा और फिर ये 1 प्लस क्या बचेगा कॉस थीटा, फिर बीच में प्लस है। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा से भाग देंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, तो फिर टेन थीटा लिख देंगे और 1 माइनस क्या लिखेंगे, प्लस है तो फिर माइनस वाला लिखाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो साइन थीटा है तो साइन थीटा फिर अंदर वाला से गुना होगा, तो साइन थीटा यहाँ लिखे 1 से गुना साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अंदर में गुना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस लिखे, फिर टेन थीटा अंदर में होगा, टेन थीटा फिर अंदर में जाएगा तो टेन थीटा माइनस पहले टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, अब देखो नीचे ये ध्यान देना होगा कि कल भी लिखा है कि a माइनस बी और a प्लस बी रहेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसको क्या करें 1 के स्क्वायर 1, फिर कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो प्लस और माइनस, प्लस टेन थीटा और टेन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक, तो देखो कटने वाला कौन कौन है, जैसे कि हम टेन थीटा हो गया है यहाँ और यहाँ साइन थीटा हो गया। ठीक, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए, अब कटेगा, देखो यहाँ नहीं कटेगा कोई, तो यहाँ देखो नहीं कटेगा, तो देखो यहाँ जैसे कि साइन थीटा इनटू 1 बटा, हाँ देखो इसको क्या कर सकते हैं, ये टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लो, चूंकि टेन थीटा बराबर हो जाता है फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो हम फिर से लिखते हैं साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसको टेन को टेन में रहने दे, उसको बदलेंगे टेन थीटा माइनस, देखो इसको हम बदलेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, देखो इंटू मतलब गुना कॉस थीटा, बटे में क्या हो जाएगा, ये भी याद रखना फार्मूला नीचे, ये फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं इधर कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये याद रखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहेगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है फार्मूला, ये दोनों फार्मूला याद रखना यही पर। तो इसको हम क्या करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो गया कॉस थीटा, अब देखो कौन कटने वाला, ये प्लस में है और ये माइनस में है साइन थीटा, तो हम साइन थीटा कोई भी संख्या प्लस में एगो रहेगा एगो माइनस में रहेगा तो प्लस माइनस वो कट जाता है, तो साइन थीटा यहाँ भी कट गया और यहाँ भी कट गया। अब देखो क्या बचा साइन थीटा बचा इंटू 1 माइनस 1 बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बचा और प्लस टेन थीटा बचा और बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऐसा रहेगा तो साइन थीटा इसमें बढ़ जाएगा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा उसमें भी बढ़ जाएगा। देखो हम अलग करेंगे, जब अलग करेंगे तो देख लो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस अलग अलग बांट दिए जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इसको भी और प्लस के बाद भी टेन थीटा अब बटे साइन स्क्वायर थीटा उधर भी कर दिए।
देखो एगो साइन से एगो साइन खत्म, तो क्या नीचे बचा, एगो साइन बचा। और कॉस थीटा ये भी याद रखना कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा जैसे कि यहाँ कॉट थीटा वाले, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है फार्मूला। तो देखो यहाँ कॉस थीटा और नीचे एगो साइन काटे तो एगो साइन बचा हुआ है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा प्लस फिर देखो यहाँ टेन थीटा है, तो हम टेन थीटा के फार्मूला क्या लिखवाए हैं, साइन थीटा है बटे कॉस थीटा। तो हम साइन इसको हम देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा को लिख दिए, अब बटे में कहेगा साइन स्क्वायर, तो हम साइन स्क्वायर से गुना नीचे कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या क्या कट जाता है, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, क्या बचा 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब देखो ये भी फार्मूला होता है कि 1 बटा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सेक थीटा। उसी प्रकार एक बार फार्मूला होता है 1 बटा कहेगा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। ठीक, तो इसको हम अलग अलग करेंगे, 1 बटा कॉस थीटा अलग, 1 बटा साइन अलग। तो जब अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं इसको, सेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही आरएचएस आ गया, ये आरएचएस आ गया। यहाँ लिख देना कि आरएचएस बराबर ये दिया हुआ है आरएचएस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अगला। अगला क्वेश्चन नंबर 8,